दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का यूनिक क्वालिटी का वीडियो लाता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7वीं के प्रश्नावली 1.1 में 6वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पिछला जो वीडियो में बनाया था उसमें मैं आपको इसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अब इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, क्या निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, कारण सहित समझाइए। तो इसमें देखिए पहला ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में जो देखिए इसमें लिखा हुआ है 9/11 और कॉमा के बाद फिर दूसरा संख्या इसमें है 9 + 3 और 11 + 3 बटे में है। अब ये दोनों एक दूसरे के तुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं, उसको हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसको हल करके उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं इसको 9 और 3 को आपस में अगर ऐड करूँगा, क्योंकि जोड़ का निशान है, तो इसको अगर ऐड करूँगा तो आ जाएगा इसमें 12 और इसमें अगर 11 में 3 अगर ऐड कर दूँगा तो आ जाएगा 14। अब देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 9/11 और 12/14 हमको प्राप्त होता है। अब इसमें से अगर हम लोग देखिए यहाँ पे 9/11 में अगर हम लोग 2 का गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 18/22। और देखिए जो कि इस दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इससे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का तुल्य परिमेय संख्या तभी हो पाएगा जब हम दोनों में से किसी एक संख्या में 2 का 3 का 4 का गुना करेंगे तो हमको दूसरा संख्या प्राप्त होगा। तो हम लोग उसको तुल्य परिमेय संख्या बोल सकते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे अनुपात में। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये जो 9/11 है और देखिए दूसरा संख्या इसको ऐड किया तो 12/14 प्राप्त हुआ। अब इसमें 9/11 का एक छोटी संख्या और हमेशा छोटी संख्या में गुना किया जाता है। तो 9/11 में अगर मैं गुना करता हूँ 2 का तो 18/22 मिलता है। और 3 का गुना करूँगा तो ज़्यादा मिलेगा, 4 का गुना करूँगा तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमको 12/14 कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही हम लोग दूसरा नंबर जो इसमें क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 5/7। अब ये जो है 5 - 2 और 7 - 2 के इक्वल है कि नहीं, इसको हमको चेक करके बताना है। तो इसको बताने के लिए फिर इसको मैं हल लिखूँगा और क्वेश्चन को एक बार उतार लेता हूँ। 5 - 2 अपन 7 - 2। अब देखिए यहाँ पे 5/7 और इसमें अगर मैं इसको घटाऊँ तो मिलेगा 3/, इसमें से घटाएंगे तो 5। अब मैं इसमें देखिए छोटा संख्या 3/5 है। 3/5 में अगर हम लोग 2 का गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6/10। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो देखिए 10 मिला, लेकिन 5/7 हमको नहीं मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों है एक दूसरे के तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 में जो है प्रश्न लिखा हुआ है -3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश जो है -6 है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। और उसके बाद थर्ड नंबर भी आपको बताऊंगा जिसका हर हमको -24 हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे जो लिखा हुआ है नंबर -3/8, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में रहता है। बटे के ऊपर जो संख्या रहता है उसको अंश बोलते हैं और बटे के नीचे जो संख्या रहता है उसको हर बोलते हैं और इस निशान को बटे बोलते हैं। अब ये देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि -3/8 में ऐसी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जिसमें, ठीक है, जिनका जो हर है अंश है वो -6। तो इसका उपयोग करके -3/8 का उपयोग करके ऐसी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है जिसका अंश, पहला नंबर क्वेश्चन है कि अंश -6 होना चाहिए।
तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में दिया है इस क्वेश्चन के इसको लिख लेते हैं -3/8। अब उसके बाद यहाँ पे गुना का निशान देकर हम लोग सोचेंगे कि -3 क्योंकि हमको अंश मतलब बटे के ऊपर यहाँ पे देखिए इस बटे के ऊपर हमको -6 लाना है। तो हम लोग अभी सोचेंगे कि -3 के साथ क्या का गुना करूँ कि यहाँ पे 6 आए। तो सिंपल है कि 3 दूनी 6 होता है, तो 2 का गुना करूँगा, ठीक है। -3 के साथ अगर 2 का गुना करूँगा तो 6 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको ये है कि इस -3/8 के साथ क्या का गुना करूँ कि अंश जो है -6 है, मतलब इस 3 के जगह -6 है। तो -3 के साथ अगर हम लोग 2 का गुना करेंगे तो हमारा जो अंश है वो -6 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और माइनस प्लस में माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये 6 हमको मिल गया। तो क्योंकि इसका नियम है तुल्य परिमेय संख्या का कि हम लोग अगर अंश में 2 का गुना करते हैं तो हमको हर में भी 2 का गुना करना है। तो मैं यहाँ पे 2 का गुना कर देता हूँ, तो यह हो जाए 8 दूनी 16। तो नीचे हमको कुछ भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको अंश 6 लाने बोले, इसलिए हम लोग 3/8 के साथ 2 का गुना किए, तो हम लोग का जो अंश है वो -6 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमको अंश प्राप्त करने बोले तो अंश हम लोग -6 प्राप्त कर लिए, तो ये हमारा गणित कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः -3/8 के साथ 2 का गुना करने पर तो ये देखिए हमारा आंसर बन चुका है। ऐसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया है कि -3/8 के साथ क्या का गुना करूँ कि ये बटे के नीचे 24 आ जाए। तो 8 के साथ क्या का गुना करूँ, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे -3/8, फिर गुना का निशान दे के सोचेंगे कि 8 के साथ क्या का गुना करूँ कि बटे के नीचे 24 आए। तो देखिए यहाँ पे 24 लाना है, -24 लाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 8 के साथ अगर हम लोग ठीक है -24 लाना है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कोई संख्या लेना है जो माइनस में रहे, तो माइनस लगा देते पहले से। अब 8 के साथ क्या का गुना करोगे 24 आए, तो हम लोग को पता है कि 3 का गुना करने से, ठीक है, 8 3 24। तो इस प्रकार से देखिए ये प्लस और माइनस में माइनस हुआ और 8 3 24। अब क्योंकि हम लोग नीचे भी गुना किए 3 का, तो ऊपर भी हमको -3 के साथ गुना करना है। तो माइनस माइनस में प्लस और 3 3 9, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये देखिए हमारा जो हर है वो -24 प्राप्त हो चुका है। अब अंश में कुछ भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे और नीचे लिख देंगे -3/8 के साथ 3 -3/3 भी लिख सकते हैं, या फिर -3 का गुना करने पर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन 7 में जो बाकी 2 क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद हल करके देखिए, उसको कोई दिक्कत आता है तो उसके बारे में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें a का मान ज्ञात कीजिए यदि 5/11 व a/-33 एक दूसरे के तुल्य परिमेय संख्या हो। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आता है, अब देखिए तुल्य परिमेय संख्या में होता क्या है कि जैसे ही ये तुल्य परिमेय संख्या ऐसे बोलते हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हमको इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे के इक्वल रखना पड़ता है। तो मैं ये 5/11 और a/-33 को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर में रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हल लिखने के बाद 5/11 और उसके बाद ये ब जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे और फिर a/-33 लिख दिया मैं। अब उसके बाद इसको तिर्यक गुना करना है। तिर्यक गुना आप लोग जानते होंगे, तिरछा गुना करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि देखिए 5/11 और a और -33। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि तिर्यक गुना में हमेशा तिरछा गुना होता है, मतलब 5 के साथ 33 का गुना होगा। देखिए यहाँ से इसको इमेजिनेशन कीजिए कि 5 के साथ -33 का तिरछा गुना हो रहा है और इधर a के साथ 11 का गुना होगा, तो गुना कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको गुना कर लेता हूँ। तो मैं चाहूँ तो इसको इसके साथ पहले गुना करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, फिर बराबर के निशान के बाद इसको भी इधर लिख सकता हूँ, या फिर इसको भी पहले लिख सकता हूँ या फिर इसको भी पहले।
तो देखिए दोनों में से कोई एक, मैं 5 के साथ 33 का गुना करूँगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 5 इंटू -33, और देखिए बराबर का निशान है तो बराबर का निशान, और a के साथ 11 का गुना होगा तो हो जाएगा a इंटू 11। अब उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है कि क्योंकि हमको a का मान ज्ञात करने बोले हैं, इसलिए a को हम लोग यहीं पे रखेंगे, और a और 11 देखिए दोनों के बीच में गुना का निशान है। तो पक्षांतर का नियम आप लोग जानते होंगे, अगर कोई संख्या प्लस में है तो पक्षांतर होने के बाद माइनस हो जाता है, माइनस में है तो पक्षांतर होने के बाद प्लस हो जाता है, गुणा में है तो पक्षांतर होने के बाद भाग हो जाता है, और भाग में है तो गुणा होने के बाद पक्षांतर होने के बाद गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से उल्टा इसमें जो भी निशान रहता है उसका विपरीत होता है। यहाँ पे देखिए 11 के सामने गुणा है तो इसलिए ये 11 इधर पक्षांतर करके लाऊंगा तो ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुना -33 को ऐसे लिखे रहेंगे, और 11 को इधर पक्षांतर करेंगे तो उधर गुना में था, इधर आके भाग हो जाएगा। तो भाग को बटे के रूप में लिखते हैं हमेशा। तो ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा a बराबर 5 गुना -33 और 11 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद हम लोग इसमें देखिए 5 के साथ पहाड़ा में 11 नहीं आता, नहीं कटेगा, लेकिन 11 के पहाड़ा में 33 आता है, 11 आती है 33। तो इस प्रकार से यहाँ पे 11 आती है 33, तो देखिए दोनों कट गया है। आपको अगर इसमें भी डाउट होता है तो आप इसको 11 को 33 को भाग दे सकते 11 से, तो देखिए 11 आती है 33। मतलब ये है कि 11 और 33 दोनों कटेगा तो जो हमारा भागफल है वो 3 बचा रहेगा, तो इसलिए मैं 3 यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा, उसको देख देख के लिखना है। 5 बचा, फिर गुना का निशान, फिर -3 बचा, और यहाँ पे a बचा। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट का निशान भी लगा सकते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। कोई भी दो निशान एक दूसरे के सामने आने से ब्रैकेट का निशान लगाया जाता है। अब इसमें देखिए a बराबर हमको इतना प्राप्त हुआ। अब इसको गुना करेंगे आपस में तो मिल जाएगा, देखिए a प्लस में है और a माइनस में है, तो प्लस माइनस में माइनस, और 5 दिए 15, और यहाँ पे हमको ये मिला। अब इसको जब हम लोग फाइनली लिखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर -15, तो ये हमारा a का मान होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो 8वां का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। मैं आपको इसका दूसरा नंबर प्रश्न बताता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जो मान है वो -a/13 और -24/39 है। तो a का मान ज्ञात करने बोले, देखिए जिसका जो एक मान है वो एक मान है a/13 और दूसरा लिखा हुआ है इसमें -24/39। तो ऐसा दो तुल्य परिमेय संख्या है, तो a का मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो इसको देखिए हल करना वैसे ही है, सेम है। संख्या और जो चिन्ह है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो नियम है, जो प्रोसीजर है वो एक समान रहता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -a/13, और ब के जगह पे हम लोग पहला वाला क्वेश्चन में भी बराबर का निशान दिए थे, इसमें भी देंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं -24/39। अब जैसे उसमें किए थे हम लोग ऐसे तिरक गुना किए थे, तो आप यहाँ पे सोचिए कि इसके साथ तिरछा गुना मतलब 39 का होगा और 13 के साथ 24 का गुना होगा। आप चाहे तो रफ में ऐसा लिख भी सकते हैं। देखिए माइनस है -24 और 13 और 39, तो ऐसे रफ में लिख के आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किसके साथ किसका गुना होना है। अब यहाँ पे देखिए -a के साथ गुना हो रहा है इसमें 39 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -a के साथ गुना होगा 39 का, ठीक है। इसके साथ इसका गुना हुआ और फिर बराबर का निशान, और -24 के साथ गुना हो रहा है 13 का। अब ये हो चुका है। अब देखिए क्योंकि ये चर संख्या है इसलिए अचर संख्या के साथ गुना नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसमें देखिए क्या करेंगे, इस 39 को पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमको ये का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैं यहाँ पे -a को लिखे रखता हूँ। और ये जो 39 है देखिए ये गुना में है, इसके सामने जो निशान है वो गुना का है, तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो बराबर का निशान बराबर के सीधा में रहेगा, और -24 गुना 33 को लिखूँगा। उसके बाद इस 39 गुना में है, इधर आके भाग होगा, तो 39 इधर भाग होगा मतलब बटे के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व कर चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए -a अपनी जगह पे रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
24 और 39 आपस में नहीं कट पाएगा, ठीक है। 24 के पहाड़ा में 39 नहीं आता, लेकिन 13 के पहाड़ा में 39 आता है। आप चाहे तो ऐसे लिख के देख सकते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तीन के 39। मतलब ये है कि हम लोग अगर 39 को 13 से भाग दे तो 3 बार में कट जाएगा, इसलिए दोनों को काट देंगे। और जो शेषफल है, भागफल है, भागफल को बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या 39 है तो इसके साइड में लिखेंगे 3, ठीक है। 13 3 के 39, तो ये दोनों कट चुका है, खाली 3 बचा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा -24/3। अब उसके बाद देखिए आगे भी सॉल्व करेंगे, 24 को 3 से भाग देंगे तो 3 × 8 = 24 होता है, तो ये आपस में कटेगा तो यहाँ पे खाली 8 बचेगा और यहाँ पे माइनस है। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट गया, तो ए का जो मान है वो यहाँ पे हमको 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ए का मान निकाल लिए, बहुत ही आसान है। तो इसमें देखिए आपके जो बुक में है कुल मिला के 5 प्रश्न है, इन 5 में से मैं 2 आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद भी अगर आपको किसी में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको कौन सा प्रश्न समझ नहीं आया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।